अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सतीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक बाय सतीक। आज मैं आपको पंजाब गवर्नमेंट की एक न्यूज़ स्कीम, जिस स्कीम का नाम है मेरा घर मेरा आशियाना, और इसका मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और इसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद अपने एड्रेस बार में सर्च करना है एनपीपी। एनपीपी सर्च करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आएगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस पर क्लिक करें। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मेरे घर मेरा आशियाना स्कीम मुख्तलिफ बैंकों में अप्लाई हो रहा है। तो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताता हूँ आपको। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इसके एक टैब है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। इस पर जैसे ही अपना कर्सर मूव करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा नीचे देखें, यहाँ पर मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम है। इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप, साइज ऑफ हाउसिंग यूनिट, मैक्सिमम लोन साइज, मैक्सिमम लोन टेन्योर, ये मुख्तलिफ मालूमात है। सबसे पहले देख लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका जो पाकिस्तान का रिहायशी होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और आपके नाम पर कोई घर मौजूद ना हो। ठीक है। अब है स्कोप में कि परचेज ऑफ हाउस फ्लैट, यानी कि अपना घर या फ्लैट कोई ख़रीदें इस प्रोग्राम के तहत, इस स्कीम के तहत। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और ऑलरेडी ऑन प्लाट, यानी कि आपने पहले कोई प्लाट ख़रीदा हुआ है तो उस पर अपना घर बनाने के लिए भी ये कर्जा ले सकते हैं इस स्कीम के तहत, और कि अपना प्लाट ख़रीदें और तामीर भी करवाएं। ये है स्कोप। अब चलते हैं साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट। हाउस ऑफ अप टू 5 मरला फ्लैट अपार्टमेंट ऑफ अप टू 1360 स्क्वायर फुट एरिया। और जो प्लाट होना चाहिए या ख़रीदें तो 5 मरला तक, या फ्लैट अपार्टमेंट जो है 1360 स्क्वायर फीट तक ले सकते हैं। अब इसके बाद है मैक्सिमम लोन साइज़, यानी कि आप 20 लाख तक, टायर 1 में 20 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। और इसका दूसरा टायर 2 है 20 लाख से 35 लाख तक आपको कर्ज मिल सकता है। और इसकी जो मुद्दत है कर्ज वापस करने की वो है 20 साल, और आपको हुकूमत 10 साल की सब्सिडी देती है, रियायत देती है। ठीक है। और इसके पर जो शरह टैक्स लगेगा, सूद लगेगा टायर 1 पर, यानी कि पहले प्रोग्राम पर है 5%, यानी कि 20 लाख तक, और जो 35 लाख तक है उसको शरह सूद फिक्स्ड प्राइसिंग 8% है। ठीक है। और बैंक चार्जेस बिल्कुल कोई भी नहीं है, नो पेमेंट पेनल्टी, और उस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लग सकती। और लोन वैल्यू टू 90% लोन एंड 10% इक्विटी, यानी कि आपको सिर्फ जो आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे टायर 1 या टायर 2, इनमें से आपको 10% आपको देना पड़ेगा और 90%
हुकूमत देगी। तो ये थी हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और चलते हैं कि इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो आपने नेशनल बैंक वेबसाइट ओपन की हुई है और इसके बाद आपने मेरा घर मेरा आशियाना प्रोग्राम सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपने चलना है प्रोडक्ट फीचर्स पर। ये वही तफसील है जो मैंने अभी आपको बताई है। और इसके बाद है अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने नेशनल बैंक से वसूल करना है और फिर करके नेशनल बैंक में ही ऐड जमा करवाना है। ये है इंग्लिश में एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखें 2 पेजेस है और दूसरा जो है उर्दू में है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके भी 2 पेजेस है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे फिल होगा। कर्ज लेने का मकसद निशान लगाएं। अगर आपका मकान अपार्टमेंट फ्लैट की ख़रीदारी करनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है, आपने इसको टिक करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर प्लाट और तामीर भी दोनों करवानी है तो यहाँ पर आपने टिक करना है, यस का निशान लगाना है। अगर सिर्फ तामीर है तो फिर इस जगह पर। और आपने यहाँ पर दरख्वास्त करदा रकम यानी कि कितनी रकम के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं वो आपने रकम लिखनी है। और इसके बाद आपने कितनी मुद्दत तक लेना है तो आपने मुकम्मल जो कि 20 साल ही लिख देना, या जैसे आप बेहतर समझते हैं। अगर पहले अदा कर सकते तो वो। और अपनी दरख्वास्त गुजारी की अपनी रकम बदल एक्टिविटी कि अपनी दरख्वास्त की जो रकम है वो किस तरह अदा करेंगे और कितनी अदा करेंगे वो आपने इधर लिख देनी है। ये बाकी नॉर्मल चीज़ें, नाम, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड। अब ये ज़ाती तफसीलात देने के बाद फिर आपने देनी है अपने कारोबार की तफसील, जैसे कि कारोबार, पेशे, सनद की नौयत, कारोबार का नाम और पता, कारोबार में फ़ीसद हिस्सा अगर आप मुश्तरका किसी के साथ करते हैं, कब से शुरू किया, एनटीएन नंबर अगर मौजूद हो तो, और सालाना फ़रोख्त की रकम, कारोबार की मुद्दत और कारोबार की नौयत निशान लगाएं। यानी कि किसी के साथ तो पार्टनरशिप है तो यहाँ पर क्लिक करना है, आपने यहाँ पर टिक करना है। अगर ज़ाती काम है तो यहाँ पर, अगर इसके अलावा कोई और है तो यहाँ पर टिक करना है। ये मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका भी बता रहा हूँ। अगर ऑनलाइन होता तो आपको बाय प्रैक्टिकल करके दिखाता। ये आपने फॉर्म लेना है नेशनल बैंक से या जिस बैंक में ये मेरा घर मेरा आशियाना प्रोग्राम स्कीम हो, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है दफ्तर की इमारत, यानी कि ज़ाती मलकियत है या किराए पर। तो यहाँ पर जो आपको मतलूबा है वो आपसे पूछ रहा है क्या आप नेशनल बैंक के सारिफ हैं। अगर है तो यहाँ पर आपने टिक करना, अगर नहीं है तो यहाँ पर, अगर है तो अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करें। और नीचे ज़ाती असासे में अगर आप नाम पर ज़मीन है तो वो लिखें, कार, दीगर असासे जो चीज़ आपके नाम पर हो, मोटरसाइकिल, कार, जेवर, जो चीज़ मौजूद हो वो आपने सही लिखना है, उसमें झूठ कोई चीज़ नहीं लिखनी। और इसके बाद है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो अक्सर लोगों का होता है कि डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखें कर्ज़ की दरख्वास्त का फॉर्म, ये जो आपको नेशनल बैंक से मिलेगा, यही फिल करने के बाद प्रोडक्ट की तफसील, दरख्वास्त गुजार और शरीक के कारकुन, मुअस्सर कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, पहली बार मकान की मलकियत का इकरारनामा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि असल नकल क्या चीज़ कैसे ज़रूरत है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जिस चीज़ की असल ज़रूरत है, जैसे ये देखें कर्ज़े की दरख्वास्त का फॉर्म असल ज़रूरत होगा जो आपको नेशनल बैंक से मिलेगा। फिल करने के बाद दोबारा आपने जमा करवाना है प्रोडक्ट की तफसील, ये भी। और यहाँ पर इसकी कॉपी ज़रूरत होगी, दरख्वास्त गुजार और शरीक कार दोनों के मुअस्सर कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, इसकी नकल ज़रूरत होगी, यहीं की कॉपी। और यहाँ पर है कारोबार का सबूत जिससे मलकियत और कारोबार की मुद्दत ज़ाहिर हो।
मिसाल के तौर पर पार्टनरशिप, ज़ाती मिल्कियत, कारोबार, एनटीएन सर्टिफिकेट, दफ्तर का किरायानामा, प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा और या मुतलका प्रोफेशनल अदारे की मुअस्सर रुकनियत या कोई और काबिल कबूल कारोबारी दस्तावेज़, असल और नकल दोनों। ठीक है। अकाउंट बरकरार रखने का लेटर, माह कम अज़ कम 6 माह का हालिया बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन पर पुराना काबिल कबूल होगा। असल बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिस पर बैंक की मोहर लगी हो। ऐलान, जब दरख्वास्त आगे बढ़ेगी तो अंदरूनी बैरूनी पॉलिसी और ज़वाबित के मुताबिक बैंक तमाम मतलूबा इजाफी मालूमात और दस्तावेज़ात तलब कर सकता है किसी भी टाइम आपसे और मालूमात। और नीचे सबसे नीचे दरख्वास्त गुज़ारों के दस्तखत, दरख्वास्त गुज़ार की तारीख। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फॉर्मल सैलरीड पर्सन। ठीक है। ये इसको देख लेते हैं। उर्दू वाला जो सैलरी पर्सन है उनके लिए अलग फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो है इनफॉर्मल यानी कि ज़ाती काम करने वाले छोटे कारोबार के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, ये उनके लिए फॉर्म है। जैसा कि कोई अपना मजदूरी करता है, किसी की छोटी शॉप है, तो ये फॉर्म उनके लिए ये वाला है, लास्ट एंड वाला उर्दू वाला। और इसके ऊपर यानी कि हर फॉर्म के 2 वर्जन दिए हुए, इंग्लिश उर्दू के। कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी, बाकी सेम ही है। तो ये मुकम्मल फॉर्म फिल करने के बाद एप्लीकेशन के साथ जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐड करने के बाद जो नकल ज़रूरत है, नकल यानी कि कॉपी ज़रूरत है वो लगाएं। और जो असल ज़रूरत है वो असल देनी होगी। और किसी चीज़ का पोशीदा नहीं रखना होगा, अपने असास से हर चीज़ असल में ज़ाहिर करनी होगी। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे, दरख्वास्त देंगे तो आप अहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और उसके बाद मज़ीद मालूमात के लिए नेशनल बैंक की टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और अपने करीबी ब्रांच में भी जाकर ये फॉर्म वसूल कर सकते हैं। और इस यहाँ से भी डाउनलोड करने के बाद, फिल करने के बाद मतलूबा डॉक्यूमेंट साथ ऐड करने के बाद नकल कॉपी जो ज़रूरत है वो आप मुकम्मल करने के बाद अपने करीबी नेशनल बैंक या जिस बैंक में ये स्कीम प्रोग्राम हो वहाँ पर जमा करानी है। तो ये थी स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना प्रोग्राम। और मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है और अप्लाई करने का तरीका भी और फॉर्म फिल करने का तरीका भी। इसी तरह मैं हर स्कीम और जॉब्स अप्लाई करने का तरीके, स्कीम में अप्लाई करने के तरीके बताता रहता हूँ। टेक बाय सतीक को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो रहें। खुदा हाफिज़।